हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। और आप मेरे साथ अंजलि पटेल के साथ फिर से एक बार इन्फिनिटी सॉल्यूशन अड्डा में। और आज मैं आपको बताऊंगी कि गुमास्ते का न्यू अपडेट जो 2022 जनवरी का आया है उसमें कैसे गुमास्ते का फॉर्म फिल करना है वो मैं आपको बताती हूँ। बहुत आसान तरीका है फ्रेंड्स। तो अभी काफ़ी लोगों को परेशानी जा रही है, इस वजह से मैं आपको गुमास्ता आपको बताती हूँ कैसे भरना है। और सिंपल तरीका है, आप वैसे भरेंगे तो आपका गुमास्ता आप घर बैठे भी भर सकते हैं इसको। ठीक है, तो आपको मैं बताती हूँ कैसे गुमास्ता भरते हैं। तो चलिए आइए, इसके पहले आप प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। और इसके साथ मैं आपको बहुत सारी अपडेट्स टाइपिंग से रिलेटेड भी लाती रहूँगी। तो अभी अपन चलते हैं गुमास्ता बनाने। तो सबसे पहले अपन चलेंगे और गूगल पे अपन टाइप करेंगे श्रम सेवा पोर्टल। ठीक है, जब अपन ये श्रम सेवा पोर्टल क्लिक करेंगे और साइट पर जाएंगे तो साइट ये तीसरे नंबर की ये है श्रम सेवा पोर्टल, लेबर डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मध्य प्रदेश, है ना। अभी न्यू साइट बन गई है लेबर MP ऑनलाइन गवर्नमेंट.इन से। ठीक है, पहले श्रम सेवा करके थी लेकिन अब हो गई है लेबर.MP ऑनलाइन गवर्नमेंट.इन। तो अपन इस पर क्लिक करेंगे तो अपने पास खुल जाएगी ये साइट। ठीक है, ये साइट खुली। अपन इसके मेन डेस्कटॉप पे चले जाएंगे। ये अब इसमें देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बताती हूँ, ये MP ऑनलाइन भी इनको लॉगिन कर सकता है यहाँ पर। और इसके अलावा मैं आपको बताती हूँ कि इसमें क्या क्या सुविधाएं दी गई हैं। सुविधाएं आपको ये दी गई है शॉप इस्टेब्लिशमेंट, इससे अपन गुमास्ता बना सकते हैं। और बाकी नई सुविधाएं हैं, मोटर का ट्रांसफ़र वगैरह का है, लेबर एक्ट है, और काफ़ी कंस्ट्रक्शंस वाले हैं, स्टेट मर्जेंट हैं, और इसमें काफ़ी चीज़ों की अपन को सुविधा दी गई है। अब अपन क्या करते हैं, अपन को गुमास्ता बनाना है तो सबसे पहले अपन को करना पड़ेगा गुमास्ते का रजिस्ट्रेशन। तो आपकी यदि MP ऑनलाइन लॉगिन है तो आप लॉगिन कर लें यहाँ ऊपर। और सबसे ऊपर अपन को देता है वहाँ पर, इस पर अपन क्लिक करते हैं जैसे ही तो अपने पास कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलता है। तो अपन इसमें जा कर के सबसे पहले अपने पास ऐसा इंटरफेस खुलेगा ऐसा। तो अपन यहाँ जाकर सिटीजन लॉगिन पर जब अपन मतलब वो उसको खोलेंगे तो ऐसा इंटरफेस खोलेगा। उसमें बोलेगा सबसे पहले अपन को रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। जिस भी व्यक्ति का गुमास्ता बन रहा है तो उस व्यक्ति का अपन को यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और वो ID पासवर्ड अपने मेल पे रहेगा। तो अपन सबसे पहले क्रिएट अकाउंट पे यहाँ पर क्लिक करेंगे, क्योंकि अपना बना हुआ तो है नहीं, इसलिए अपन यहाँ पे पहले क्रिएट करेंगे। तो साइन अप करें। साइन अप करने के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेयर आपके पास खुलेगा और यहाँ पर आप क्लिक करें। यहाँ पे लिखा है जो रेड मार्क है वो आपको भरना ही भरना है। तो यहाँ पर आप आवेदक का नाम जैसा आधार में एज इट इज़ वैसा लिखें, पिता का नाम जैसा है वैसा लिखें, उसके बाद जन्म तिथि लिखें, आधार के हिसाब से ही पता लिखें और पिन कोड लिखें और ज़िला डालें उनका क्या है। और मोबाइल नंबर और ईमेल ID बहुत ही सावधानी के साथ डालें, क्योंकि इसी में ईमेल ID और पासवर्ड देता है ये, है ना। ईमेल ID पासवर्ड आपके पास मेल पर आता है, जैसे कि कुछ इस प्रकार आया है। ठीक है, मेल पर पासवर्ड आता है और आप उस पर सबमिट कर दें। ठीक है, सबमिट करने के बाद आपके पास मेल पे पासवर्ड आएगा, जिसको आप सिटीजन लॉगिन पर क्लिक करके लॉगिन कर सकते हैं। ऐसे इंटरफेस देगा। यहाँ पर आप यहाँ पर यूज़र ID डालें और यहाँ पर पासवर्ड डालें और कैप्चर डालें, जिसके बाद आपका लॉगिन हो जाएगा पेज। ठीक है, यहाँ पर यूज़र ID पासवर्ड आपके मेल पर आएगा, उसको डालें। उसके बाद आप सीधे पहुँचेंगे फॉर्म ऐसा इंटरफेस खुलेगा। उसके बाद आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे सीधे चले जाएं। न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाएंगे तो आपको ऐसा मिलेगा। ठीक है, इसमें आपका ये फॉर्म है पूरा, इसमें फिल करना है आपको। एप्लीकेंट का नाम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जितनी भी चीज़ें, ईमेल ID, मोबाइल नंबर, अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर। यहाँ पर आप देख लें कि मिनिमम एक मतलब आप यदि इसमें आपका कोई पार्टनर नहीं है तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, यदि आपका कोई इसमें वो मतलब इसमें यदि आपका कोई पार्टनर नहीं है तो यहाँ आप उसी व्यक्ति की जानकारी भरें जिसका गुमास्ता बन रहा है। ठीक है, मतलब मेन मालिक का। तो यहाँ पर आप उनका आधार के हिसाब से नाम, उनका यहाँ सेल्फ लिख सकते हैं, यहाँ एड्रेस, और प्लस दबाएंगे तो ये नीचे ऐड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप शॉप का नाम वगैरह, यहाँ पर क्या कैटेगरी है, उसका क्या एड्रेस है, वो सब आप यहाँ पे भर सकते हैं। ठीक है, फॉर्म पुराने जैसा ही है, कोई प्रॉब्लम आपको जाएगी नहीं। मतलब जो लोग भरते हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी और पुराने की तरह ही है फॉर्म। और यहाँ पर आप डाल सकते हैं, जैसे मान लो कि हमारा शॉप है, शॉप किस चीज़ की है या कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट है, वो आप देख लीजिएगा, है ना। यहाँ पर एम्प्लॉयज़ उसी हिसाब से डालिएगा। मान लो कि हमारे 3 एम्प्लॉय हैं तो आपको उन 3 की डिटेल देनी पड़ेगी यहाँ पर।
तो आप यहाँ पे जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनकी नेम, मोबाइल नंबर और एड्रेस ले लें, ठीक है। यदि मान लो आपको 1 से 3 डालना है तो यहाँ 3 जनों की डिटेल लगेगी, क्योंकि हम यहाँ पर मेल और फीमेल में यहाँ पे फिलिंग करेंगे कि कितने अपने एम्प्लॉय हैं। मान लो मैंने 3 फिलिंग करे तो 3 के हिसाब से यहाँ 3 लोगों का एम्प्लॉयज़ का यहाँ पे डेटा फीड होगा, ठीक है। तो आप उन एम्प्लॉयज़ का ले लें डेटा और फिर भरें। उसके बाद मैंने बिज़नेस टाइप यहाँ पर आप जिस प्रकार की आपकी शॉप है वो डाल दें। मान लो स्पोर्ट्स है तो अपन ने वो डाल दिया। उसके बाद यहाँ पे आप भर दें फीमेल कितने, मेल कितने, उसी हिसाब से भरें जितने का आपके पास यहाँ पर रिकॉर्ड है, उस हिसाब से आप भरें। यहाँ पे कितने कौन से दिन आपका ऑफ रहता है, बिज़नेस स्टार्ट डेट डालनी पड़ेगी। आप एक बात याद रखें कि यदि बिज़नेस पहले से है और आप गुमास्ता बाद में बना रहे हैं तो पुरानी डेट में आपका चालान का मतलब रुपीज़ बढ़ जाएगा, और यदि आप अभी नया खोले हैं तो उसके लिए आपका चालान का जो रुपीज़ है वो मिनिमम 200 समथिंग आएगा, ठीक है। तो फिर आप ये क्या करें, यहाँ पे प्रोप्राइटरशिप, ओनरशिप क्या है, यहाँ पर वही 3 लोगों का डेटा भरना है या 10 लोगों का, जितना आप यहाँ पर लिखे हैं, ठीक है। कितने मेल कितने फीमेल, उस नंबर के हिसाब से यहाँ पे डेटा आपको देना पड़ेगा और ऐड करते जाना पड़ेगा। मान लो यहाँ पे अपन ने नाम भरा, मोबाइल नंबर, एड्रेस, उसके बाद प्लस किया, फिर उसके बाद फिर दूसरे का भरा, फिर प्लस किया, और ऐसे करके आपको डेटा देना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ मैनेजर का नाम, मतलब मैनेजर आपके फर्म में यदि कोई मैनेजर है तो ठीक है, नहीं तो आप तो मतलब सेल्फ जिसका बन रहा है गुमास्ता उसका भर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद यहाँ आपका चालान की फ़ीस बता देता है ये कि 200 रुपये का आपको चालान काटना है, क्योंकि न्यू डेट पे यदि अपन बनाएंगे तो 200 रुपये का चालान मांगेगा, और यदि अपन बैक डेट का बनाएंगे तो चालान ज़्यादा का कटेगा, ठीक है। तो इसलिए आप यहाँ पे चालान को अभी मैं बता रही हूँ आपको कैसे काटते हैं। यहाँ पर अपन मैनुअली चालान नहीं, ऑनलाइन साइबर चालान काटते हैं, उसकी मैं आपको बताती हूँ कि कैसे उसको अपन काटते हैं, ठीक है। तो यहाँ आप जाएंगे, सबसे पहले आप टाइप करेंगे साइबर ट्रेजडी। साइबर ट्रेजडी में ऊपर ही MP ट्रेजडी आ जाएगा, आप यहाँ पे क्लिक करें। अभी इसकी भी न्यू वेबसाइट बनी है चालान गुमास्ता का। काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम जा रही है कि कैसे चालान बनाएं गुमास्ता का, तो मैं आपको बताती हूँ। MP ट्रेजडी पे आप क्लिक करें, फिर ऐसा आपके पास इंटरफेस खुलेगा, ये न्यू वेबसाइट है, और यहाँ पर जाकर आप यहाँ साइबर ट्रेजडी पे क्लिक कर दें, फर्स्ट वाले ऑप्शन पर। रजिस्टर यूज़र नहीं करना है अपन को, अनरजिस्टर्ड यूज़र करना है। उसके बाद पहले जब चालान कटता था तो लेबर पे जाके कटता था, परंतु अभी साइट में प्रॉब्लम होने के कारण अब ये कॉमन चालान में कटेगा। कॉमन चालान पर क्लिक करें। यहाँ पर आप अपना जैसे मान लीजिए कि गुमास्ता के लिए है तो आप लेबर को सिलेक्ट करें। यहाँ पे यदि आपका 10 नंबर है तो वो सब डालें, नेम डालें एज इट इज़, जैसा आधार कार्ड में और जैसा आपने फॉर्म में भरा है सेम वैसे ही करें। यहाँ नाम डालें, यहाँ आपकी दुकान का या शॉप का नाम डालें, डिस्ट्रिक्ट वगैरह डालें, ठीक है। हाउस उसका एड्रेस पूरा आएगा यहाँ पर। एड्रेस के बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, कब से कब तक 1 साल का आप डेट डाल सकते हैं। और उसको करने जब यहाँ पूरा फिल हो जाए, यहाँ चालान का आपको अमाउंट उसने बताया हुआ है 200 रुपये, तो यहाँ आप चालान का अमाउंट भर दें 200 रुपये, और क्लिक हेयर टू ऐड। जैसे ही ऐड करेंगे तो यहाँ पर इस बॉक्स की तरह एक ऊपर आपका चालान का बॉक्स भर के आ जाएगा। उसको आपको कौन से बैंक से या आपको UPI से पेमेंट करनी है वो आप कर लें। यहाँ पे ऑटोमेटिक जब आप ऐड करेंगे तो यहाँ ना मतलब रुपीज़ आ जाएगा। यदि आप यहाँ पूरा फिल करके इसको करेंगे तो रुपीज़ आ जाएगा ये ऐड होने के बाद। यहाँ पर 200 उसको कंफर्म करें। कंफर्म करने के बाद सबमिट करें तो आपका चालान यहाँ पर कट जाएगा। उसके बाद अपन क्या करेंगे, आप अपन फॉर्म में फिर से वापस जाएं और यहाँ ऑनलाइन कर दें आपका चालान का। यहाँ पर आपको देगा CIN नंबर चालान में आता है वो भरें। साइबर CRN नंबर आता है। ट्रेजडी चालान नंबर लास्ट के जो डिजिट होते हैं 4-5 जो डिजिट होते हैं वही बस भरें आप, और चालान की डेट करें और आप सेव एंड प्रोसीड पे कर दें। उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे। डॉक्यूमेंट अपडेशन आपका उसमें पूछेगा कि आपको क्या क्या, मतलब मैं आपको ऐसे ही बता दे रही हूँ कि आप जब फॉर्म पर जाएंगे तो आपसे डॉक्यूमेंट अपडेट का ऑप्शन मांगेगा। वो डॉक्यूमेंट अपडेट में मतलब पुराने चालान की तरह ही आपको डॉक्यूमेंट अपडेट करने हैं। मैं बता देती हूँ आपको उसमें आपको ओनर की फ़ोटो अपडेट करनी पड़ेगी। आपको फ़ोटो के बाद उसका आधार कार्ड अपडेट करना पड़ेगा या वोटर ID, एक मतलब प्रूफ ID प्रूफ के लिए। उसके बाद आपको एक उसका, या तो आप किराए की दुकान है तो आपको किराया नामा जमा करना पड़ेगा, या बिजली का बिल आपके जिसके मतलब शॉप है उसके नाम से।
ठीक है। और एक आपको फॉर्म ए निकलता है। जब आप ये पूरा फॉर्म भर लेंगे तो कुछ फॉर्म ए निकलेगा इस प्रकार से। ये देखिए, ये मैंने किसी का भरा था, तो फॉर्म ए निकलेगा कुछ इस प्रकार से। आप इसको फिल करके पूरा, और आप इसको फिल करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, आप इसको स्कैन कीजिए। 250 KB या 200 KB की आप फाइल बनाइए, उसको अपलोड कीजिए सब चीज़ को, और सबमिट करने के बाद आपकी कुछ ऐसी रिसिप्ट कटेगी, 80 रुपीज़ की रिसिप्ट कटेगी। ठीक है, ये रिसिप्ट आप कटवा लीजिएगा और उसके बाद आपका फॉर्म सबमिट कर दीजिएगा। सबमिट हो जाएगा, उसके बाद आपको उसमें बताएगा डिपार्टमेंटल, उसमें आप चालान को जब आप मेन वेबसाइट में जाकर इस पर ही सर्च करेंगे, फ्रॉम वाली साइट पे, तो आप जब सर्च करेंगे तो उसमें बता देगा आपको कि आपका चालान आया है कि नहीं। तो आप यहाँ से उसको सर्च कर सकते हैं। एप्लीकेशन ट्रैक ये कोने पे देता है, इस पर ट्रैक करके आप देख सकते हैं। यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर अपना डालें और यहाँ पर वो करके और इसको सर्च पे डाल दें। पेंडिंग पे है, जनरेट होने पे है, वो आपको बता देगा। पहले तो पेंडिंग पे रहता है, फिर डिपार्टमेंटल की तरफ से जब आगे बढ़ जाता है तो फिर आपको वो जनरेट करता है। जनरेट करने के बाद आप PDF डाउनलोड कर लें उसकी, और आपका गुमास्ता बन जाएगा। इसी के साथ फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आते रहें मेरे चैनल पे, और ढेर सारा लाइक और सब्सक्राइब करें। ठीक है, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।